नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भारतीय कांग्रेस पार्टी नेता रावेंद्र प्रकाश रवि पासी पारिवारिक कांग्रेसी हैं। आज भी कांग्रेस से जुड़े हैं, पार्टी के हित में कार्य करते हैं। कभी भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है और न ऐसी सोच रखते हैं। एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। आगामी 2027 के लिए घर घर जाकर लोगों में पार्टी की नीतियों से जागरूक कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता इनसे प्रेरित है। आपको बता दें कि जनता भी इन्हें अपना विधायक चुनना चाहती है, परंतु अब फैसला पार्टी के आला कमानों के हाथ में है। तो आइए जानते हैं रवि पासी से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आप नेता हैं और आप ही बता सकते हैं कितने दिन से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और अब आने वाला है 2027 का चुनाव विधानसभा, जिस पर आप फोकस करेंगे। क्या चाहते हैं? अभी तो आपने देखा दिल्ली वाला चुनाव, दिल्ली वाले चुनाव में केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होना था, नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है? मैं रावेंद्र प्रकाश रवि, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस शहर पश्चिमी। हम आपको सबसे पहले बता दें कि हम बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। हमारे पिताजी माताजी सब तमाम बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं। नेहरू जी के ज़माने से लेके कटरा ननिहाल था, इस वजह से वहाँ हम लोग जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं। ये दिल्ली का जो चुनाव हुआ उसमें केजरीवाल जी एक अहम, अपने आप को घमंडी टाइप के हो गए थे, जो राहुल जी से हमारे गठबंधन न करके बहुत बड़ी भूल किया और उसका परिणाम उनको उनके सामने है। अच्छा, भूल किया उन्होंने गठबंधन न करके। बहुत हार के क्या कारण हो सकते हैं? हार का कारण यही है सबसे ज़्यादा कि ये, जहाँ तक हमारा सोच है, ये एक बीजेपी के द्वारा बनाई गई पार्टी थी, जिनके गुरु अन्ना हजारे थे, जो कांग्रेस को खा गए तमाम मुद्दों से भटका करके जनता से, देश के। उसी में से निकले हुए केजरीवाल थे। वो स्वयं हमको लगता है कि पीछे हो रहे हैं बीजेपी को बढ़ाने के लिए। यही कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ भव्य हो करके पूरी तरह से अब संपन्न होने जा रहा है। 2025-26 तारीख है और महाशिवरात्रि का त्यौहार है, नहान है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जबकि सरकार ने पूरी तरह से अपनी व्यवस्था तगड़ी की है? मैं महाकुंभ पे हिंदू होने के नाते सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि यह कुंभ सर्वधर्म संपन्न होना चाहिए। पूरी दुनिया के लोग, क्रिश्चियन आ रहे हैं, बौद्धिस्ट आ रहे हैं, हर समाज के लोग आ रहे हैं, मगर हमारी जो सरकार है, जो आज की सोच है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ मुसलमान नहीं आए और ये हिंदुस्तान में जो आज़ादी, कहाँ से कहा सरकार ने कि नहीं आएंगे मुसलमान कि इस मेले में, इस कुंभ में ना आए? किसने कहा? सरकार के तमाम बड़े नेताओं ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह देश जो है संविधान से चलता है और यहाँ के मुसलमान भाई ने दिखा दिया कि सद्भावना क्या होती है, और अभी बनारस में भी दिखा दिया है। तो मैं तो सबसे बड़ा ये चाहता हूँ कि जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। गंगा स्नान नहीं, गंगा दर्शन से ही पाप धुल जाना चाहिए और मोक्ष मन से होती है, स्नान से नहीं।
मोक्ष मिलती है। मन की मन- आत्मा से, शांति से होती है। झूठ सच फरोब से नहीं होता है। मन की आत्मा से मोक्ष मिलता है। और गंगा माँ पूजनीय है, उनके मात्र दर्शन से ही पाप धुलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अब महाकुंभ खत्म हो रहा है, इसके बाद अब 2027 की तैयारी हर पार्टियां शुरू कर देंगी। और कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको अगर टिकट कांग्रेस देती है तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? किस तरह से वो सीट पाने की पूर्ण प्रयास करेंगे? नहीं, वो तो हमारे बड़े नेताओं के उसमें है। और माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का। किस क्षेत्र से लड़ेंगे? और हम प्रयागराज में से प्रयागराज शहर या पश्चिमी कौशाम्बी से? या कौशाम्बी के चाइल से चुनाव लड़ना चाहेंगे। पश्चिमी या चायल से? चुनाव लड़ना चाहिए। जी। तो अभी आगे क्या आपका तैयारी है? अभी तक भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई भगाओ हटाओ, ये सब चल रहा था, लेकिन अभी क्या तैयारी चलेगी? अभी क्या तैयारी, टॉपिक रहेगा प्रचार करने का? प्रचार करने का सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। आज की डेट में जो 86 रुपये जो आपका हो गया है डॉलर, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से जा रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो अब इसमें अगर मैं पूरी तरीके से आपको बताऊं दूं तो अगर 70 साल पहले 7 रुपये लीटर अगर तेल था तो आज कितने लीटर है, तो कितना परसेंट बढ़ गया। और 14 से आज के डेट में कितना महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और शिक्षा यहाँ इस देश में जो हो रहा है वो एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या टॉपिक रहेगा? आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं रहेंगी? टॉपिक सबसे बड़ा क्या रहेगा, मेन पॉइंट? हमारे यहाँ शिक्षा के लिए मैं, अगर हमारी सरकार आती है तो इसमें सबसे पहले तो उस पर बजट अधिक रखा जाएगा। प्लस गरीब लोगों के लिए जो पढ़ाई है, वो चाहे उसमें बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, सबका फीस बराबर रहेगी। जो कैटेगरी में जैसा रहेगा उसके साथ किया जाएगा। मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि आप अंग्रेजी मत पढ़िए, हिंदुस्तान के बच्चों को कह रहा है। और जितने हैं बीजेपी के लोग सब अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो एक ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। SC ST बैकवर्ड के बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या हिंदुस्तान से बाहर जा कर के कहीं बोल पाएंगे, कहीं घूम सकते हैं? तो आपका कहना है हर भाषा की शिक्षा हिंदुस्तान के बच्चों को मिलनी चाहिए? नहीं, खास तौर से जैसा कि वो कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी शिक्षा एक माध्यम है। जो अगर अंग्रेजी जानता है तो हर देश में घुस जाएगा, उसको हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो अपने बच्चों को कहते हैं कि हम बड़ी नौकरियों में जो रहेंगे, हर जगह पे रहेंगे, तो ये तो अपने बच्चों को सभी अंग्रेजी में पढ़ा खबरों को करके देखने जो के लिए ये जुड़े रहिए भेदभाव हो असबाब रहा है, हिंदुस्तान न्यूज़ फिर चैनल वो से। वही है, पुराना हिसाब है कि बाबा जी का संविधान खत्म किया जाए और संविधान खत्म करके हम अपना लागू कर रहे हैं। ये धीरे धीरे उसी पे चल रहे हैं। कुल मिला के आपके तैयारी है चुनाव की? तैयारी है हमारी। पार्टी से पार्टी तो हमारी, हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम बहुत पुराने सीनियर हैं और हमको टिकट दे, हम उनको सीट जीत कर दें। परिचय दे दीजिए। मैं रावेंद्र प्रकाश रवि, पूर्व प्रत्याशी शहर पश्चिमी कांग्रेस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ती हूँ। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।